हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स की कक्षा। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये हमारा जो मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर का नाम है, उसका एक बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम यहाँ पर समझेंगे कि भैया जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो क्या होता है, इक्वेशंस ऑफ मोशन कब अप्लाई किया जाता है, कब इंटीग्रेशन करना होता है, क्या होता है, कैसे होता है, सब जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको बोलते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जो सेकेंड इक्वेशन है उसको बोला जाता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो तीसरी इक्वेशन है उसको बोला जाता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीनों इक्वेशंस को हम सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट हो, या उसको बोला जाए कि एक्सेलरेशन हमारा कैसा हो, यूनिफॉर्म हो। अब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो उसकी शक्ल कैसी होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। जैसे अगर एक्सेलरेशन आपको दिया गया 2 है, 3 है, 5 है, इस तरह से नंबर्स के फॉर्म में अगर दिया जाए, मतलब ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी पार्टिकल अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है तो उसका एक्सेलरेशन 2 ही रहे, फिर इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कुछ इस प्रकार से है कि मान लो एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम है, एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन या एक्स है, या फिर एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है। क्या एग्जांपल, जैसे एग्जांपल से समझाता हूं। अगर मान लो एक्सेलरेशन आपको दिया है 3t स्क्वायर, इस प्रकार से टी स्क्वायर हो सकता है, अंडर रूट टी हो सकता है, टी की क्यूब हो सकता है, सिर्फ टी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। एक्सेलरेशन आपको दिया है कोई भी एक कांस्टेंट नंबर, चलो 4 ले लो, और x का फंक्शन है मान लो x की पावर 3 दिया है, इस तरह से है अगर। या फिर एक्सेलरेशन आपको वेलोसिटी का फंक्शन दिया जाए, वेलोसिटी का फंक्शन चलो 5 ले लेते हैं और यहाँ पे अंडर रूट v मान लेते हैं, इस तरह से दिया जाए। तो ये जो एक्सेलरेशंस हैं यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड कर रहा है, अलग अलग टाइम पर एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, अलग अलग पोजीशन पर एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, अलग अलग स्पीड है पार्टिकल की तो एक्सेलरेशन यहाँ पर अलग अलग हो गया। तो इस तरह के एक्सेलरेशंस को हम बोलते हैं वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इनके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे भाई, मुद्दा ये है। इनके क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उनको हमें समझना है। तो 2-3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनको जानना जरूरी है। जैसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को लिखा जाता है a इज इक्वल टू dv ओवर dt। तो एक फॉर्मूला तो आपको दिमाग में ये वाला रखना है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके दिमाग में परमानेंटली होना चाहिए भाई, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक, दूसरा फॉर्मूला हम यहीं से बना सकते हैं कि अगर हम लिख दें dv बराबर a dt, अरे भैया dt को यहाँ भेज दिया तो dv को लिखा मैंने a dt, और दोनों साइड अगर इंटीग्रेशन लगाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ये v, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a dt। अब ऐसा मत करना सर इंटीग्रेशन से a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन से a बाहर नहीं आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। हो सकता है एक्सेलरेशन यहाँ पर टाइम का फंक्शन हो, मान लो a का वैल्यू दिया जाए आपको 3t स्क्वायर, तो क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर थोड़ी निकाल सकते हैं, इसको नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्लियर है ना। तो इसको चलो मैं हटा ही देता हूं इस चीज को अभी, तो फिलहाल क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। तो 2 फॉर्मूले तो यहाँ पर ये हो गए, एक फॉर्मूला तो ये हो गया भाई ट्रिपल स्टार, इसको लगाया मैंने। दूसरा फॉर्मूला हमारा ये हो गया, इसको भी ट्रिपल स्टार। अब और कौन सा फॉर्मूला आएगा, जैसे a इज इक्वल टू लिखा है हम लोगों ने dv बाई dt। अगर मैं इसमें dx का मल्टीप्लाई और dx का डिवाइड कर दूं तो किसी सज्जन को कोई तकलीफ नहीं है। तो यहां पर भैया ये जो dx बाई dt है इसको आप क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी। ये जो dx बाई dt है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी। ये जो dx बाई dt है इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, वेलोसिटी, और ये dv बाई dx तो एज इट इज रहेगा। ये लो भाई, ये हो गया हमारा a इज इक्वल टू v dv बाई dx। ये फॉर्मूला ये आ गया हमारे पास। तो ये आ गया हमारा तीसरा फॉर्मूला, इसको भी ट्रिपल स्टार किया जाए भाई। पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, 3 आ गए, याद रखना इनको। इसके बाद चौथा फॉर्मूला क्या बन सकता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। v को लिखा जाता है dx बाई dt। v को क्या लिख सकते हैं हम लोग बच्चों, dx बाई dt। और यहीं से हम dx को लिख सकते हैं
वी डी टी, और अगर इंटीग्रेशन किया जाएगा दोनों साइड तो x बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। तो दो फॉर्मूले यहाँ पर ये और आ गए, तो ये हो गया हमारा चौथा फॉर्मूला और ये हो गया हमारा पांचवा फॉर्मूला, दोनों को मैंने स्टार मार्क कर दिया। यहां तक किसी भी सज्जन को कोई तकलीफ है तो आप मुझे बता सकते हैं, और अगर नहीं है तकलीफ तो आगे बढ़ेंगे भाई। अब इनको कब अप्लाई करना है, क्या परिस्थिति बनेगी तब इनको अप्लाई किया जाएगा, उसको समझने की आपको बहुत जरूरत है। जब भी एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन होगा तब आप फॉर्मूला लगाएंगे नंबर 1। क्या बोला मैंने? इफ एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम, तो इस केस में लगेगा फॉर्मूला नंबर 1, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। समझ में आई बात? आपको वेलोसिटी पूछा है तो ये लगाओ। अगर एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ x तो आप लगाएंगे a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, ये वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। समझ में आई भैया? एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले हैं ना, वेलोसिटी का तो एक ही, एक्सेलरेशन के दो है, कौन सा कब अप्लाई करना है? अगर एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, और अगर एक्सेलरेशन x का फंक्शन है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ। सिंपल। क्वेश्चन से समझते हैं, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल टू 0, जो दिया है उसको लिखते चलिए। t बराबर 0 पर पार्टिकल रेस्ट पर है, यानी पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, एंड एक्सेलरेट्स एट अ रेट ऑफ a इज इक्वल टू 60। अब ध्यान से सुनना, a का वैल्यू आपको दिया है 60, तो व्हाट इज द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t। आपसे किसी भी t टाइम पर जो है क्या पूछा गया है, यहाँ पर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है भाई। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ये जो चीज है आप इसको अगर ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा कि एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम। और मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि जब भी एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है तो पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, यानी a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी हमको अप्लाई करना होगा। तो a इज इक्वल टू हम लोगों ने अप्लाई किया है डी वी बाई डी टी। अब मैं आपको एक चीज और भी यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो तीन चीजों का, तीन फिजिकल क्वांटिटीज की हम चर्चा कर रहे हैं। पहला हो गया x मतलब पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, जो भी आप कहना चाहो। दूसरा हो गया है वेलोसिटी और तीसरा हो गया है एक्सेलरेशन। अगर x दिया जाए, v पूछा जाए, क्या कहा मैंने, सुनो ध्यान से, अगर x दिया जाए, v पूछा जाए, या फिर v दिया जाए, a पूछा जाए, या फिर x दिया जाए और a पूछा जाए। बात को समझो, मैंने क्या बोला है? अगर x दिया जाए, v पूछा जाए, या फिर v दिया जाए, a पूछा जाए, तो यहां पर हमें करना होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या करना होता है? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? और इन केस क्वेश्चन में अगर ऐसा हो जाए कि एक्सेलरेशन दिया है, v पूछा है, या फिर v दिया है, x पूछा है, तो इस केस में हमें करना होता है इंटीग्रेशन। इस केस में बच्चों हमें क्या करना होता है भैया? इंटीग्रेशन। तो इस चीज को भी आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक बार फिर से सुन लो, अगर x दिया गया है और v पूछा है, या फिर v दिया है और a पूछा है, तो आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर a दिया है, v पूछा है, या फिर v दिया है, x पूछा है, तो आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। जैसे यहां पर a दिया है और आपसे वेलोसिटी पूछी जा रही है, तो देखो a दिया है, वेलोसिटी पूछी है, तो भैया क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो कैसे होगा इंटीग्रेशन? चलो देखो, dv को हम क्या लिख सकते हैं? a dt। dv को क्या लिखा जा सकता है? a dt। अब a की वैल्यू है हमारे पास 60। कितनी है भाई? 60। और ये रहा dt। अब इसका कर लो चुपचाप इंटीग्रेशन। यहाँ लिमिट तो है नहीं, जब लिमिट नहीं है तो इंटीग्रल कैसा है? ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है, और जब भी इनडेफिनिट इंटीग्रल की बात होती है तो कांस्टेंट को जोड़ा जाता है। याद करिए, आपने पढ़ा होगा। तो dv का इंटीग्रेशन तो भैया हो गया है v, 6 तो कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाई 2 और प्लस एक कांस्टेंट चिपका दिया। तो यहां से ये 2 से कैंसिल हो गया, 6 3 टाइम्स, तो v का वैल्यू आ चुका है हमारे पास 3t स्क्वायर प्लस का c। कितना आया? 3t स्क्वायर प्लस का c। अब कांस्टेंट की वैल्यू कहां से निकालेंगे? उसके लिए देखो अलग व्यवस्था दी गई है सवाल में। कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में अलग से व्यवस्था की गई है कि t बराबर 0 पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो 0 है। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर रखिए, क्या आएगा देखो, v का वैल्यू 0 है, t बराबर भी 0 है भाई, तो t का वैल्यू भी 0 रखा और प्लस का c, तो c का वैल्यू कितना आ चुका है? 0।
जो भी कांस्टेंट है उसका वैल्यू कितना आ गया है 0। अब ये कांस्टेंट को उठा करके आप इसमें रखेंगे तो वेलोसिटी का जो है टाइम के फॉर्म में फंक्शन इस तरह से आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया भाई लोग। कहाँ दिक्कत है भाई, ये बहुत ही पतला क्यों चल रहा है, इसको थोड़ा सा थिकनेस बढ़ाई जाए। हाँ अब ठीक है, ये आ गया हमारा वेलोसिटी का फंक्शन। क्या आ गया, ये वेलोसिटी का फंक्शन आ गया भाई। कोई तकलीफ, समझ आया? चलो, तो ये तो हो गया हमारा ए पार्ट। बी पार्ट में पूछा है डिस्प्लेसमेंट। अब देखो मैंने आपसे बोला है कि v दिया हो और x पूछा है, देखो v आ गया हमारे पास, अब x पूछा जा रहा है तो इसको और क्या करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा एक बार। आइए कर देते हैं। तो v की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3t स्क्वायर। v की वैल्यू कितनी आ चुकी है भाई, 3t स्क्वायर। अच्छा, v को क्या लिखा जाता है, dx बाई dt। v को हम क्या लिखते हैं, dx बाई dt। तो dx को लिखा जाएगा v इंटू dt। ये dt चला गया इधर v के साथ मल्टीप्लाई होने। v की जो वैल्यू आपको पता है उसको उठाइए और इसमें रखिए। तो dx बराबर आएगा 3t स्क्वायर और इंटू में dt। इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन दोनों साइड का। करो तो dx का इंटीग्रेशन तो हो गया भाई x, और यहाँ पर ये 3 है कांस्टेंट। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है t क्यूब बाय 3 और प्लस लगा दिया एक कांस्टेंट, 3 से 3 कैंसिल। तो x का वैल्यू आ चुका है t क्यूब प्लस का कांस्टेंट c। बात समझ में आई? बोलो। अब क्वेश्चन को पढ़ो भैया, कांस्टेंट निकालना है तो क्वेश्चन पढ़ना दोबारा से जरूरी है। क्या बोला गया है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट t बराबर 0। पार्टिकल हमारा t बराबर 0 पर कहां से शुरू हुआ है, रेस्ट से शुरू हुआ है। तो यहां पर क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि t बराबर 0 पर पार्टिकल ओरिजिन पर ही होगा, यानी हम मान सकते हैं कि t बराबर 0 पर पार्टिकल के लिए जो पोजीशन है वो कहां पर है, 0 पर है। तो t बराबर 0 पर x बराबर 0 इसमें जब पुट किया जाएगा तो कांस्टेंट का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 0 आएगा। तो फाइनली जो x का वैल्यू आएगा वो हमारे पास आ जाएगा t क्यूब। ये हमारे भैया दोनों आंसर आ चुके हैं। पहले पार्ट में वेलोसिटी पूछी थी, तो वेलोसिटी पहले पार्ट में कितनी आई थी हमारी, कितनी आई थी भाई, कहाँ गया, 3t स्क्वायर। ये आया था हमारे पास 3t स्क्वायर। और दूसरे पार्ट में आपसे पोजीशन पूछी थी, दोनों के आंसर हम लोगों ने निकाल लिए। बताइए भाई, यहाँ तक कोई भी तकलीफ है? थिकनेस थोड़ा सा सेट कर लें, 1 मिनट रुको। ठीक है भाई, अब सही है। बताइए, यहां तक किसी भी सज्जन को कोई भी दुख दर्द पीड़ा संकट परेशानी? आंसर आ चुके हैं। और देखते हैं क्वेश्चन, और प्रैक्टिस थोड़ा सा करने की जरूरत है। क्वेश्चन में बोला गया है कि फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन इज गिवन एज a इज इक्वल टू x। देखो भाई, a का वैल्यू आपको दिया गया है x, यानी एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब a इज इक्वल टू dv बाई dt को अप्लाई नहीं कर सकते। इसको तब अप्लाई करते हैं जब एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम। बट यहाँ एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना होगा a इज इक्वल टू v और dv बाय dx। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अरे भाई साहब, पोजीशन टाइम के फंक्शन में पूछी जा रही है और बोला है कि t बराबर 0 पर x बराबर 1 है और v बराबर भी कितना आपको दिया गया है, यहाँ पर 1 दिया गया है। भाई कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा, चलो आओ करते हैं। a को मैंने लिखा v dv बाय dx बराबर यहाँ पर हो गया है x। देखो ना, a की वैल्यू क्या है, v dv बाई dx, और सामने तो x लिखा है। तो इसको मैं लिख सकता हूं v dv इज इक्वल टू x dx। अरे भैया, ये dx को इधर लेके गए भाई, आसान। करेंगे दोनों साइड का इंटीग्रेशन। तो v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और प्लस का कांस्टेंट। तो एक तो ये एक्सप्रेशन आ चुका है, लेकिन इसमें यार एक कांस्टेंट आ गया भाई लोग। कांस्टेंट को कैसे निकालेंगे, देखो सवाल में दिया है x बराबर 1 पर v बराबर 1 है। रखो, v की वैल्यू 1 रखी, 1 का स्क्वायर 2, इधर भी हो गया। x की वैल्यू 1 रखी, ये 2, कांस्टेंट c। तो ये 1 से 1/2 से 1/2 कैंसिल, यानी कांस्टेंट का वैल्यू तो आ गया दोस्तों 0। कांस्टेंट का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 0। तो अब इस कांस्टेंट को उठाइए और वापस से उस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो v स्क्वायर बाई 2 बराबर t स्क्वायर बाई, सॉरी x स्क्वायर है, एक सेकेंड, अरे भाई हट जाना, हाँ, x स्क्वायर बाई 2 और प्लस का 0। यानी इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। 2 से 2 का खेला खत्म, यानी v का वैल्यू आ गया है प्लस माइनस x। v का वैल्यू कितना आ चुका है भाई, प्लस माइनस x।
क्वेश्चन में साफ साफ बोला जा रहा है कि पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर चल रहा है, यानी v की वैल्यू -x तो नहीं लेना है। तो v की वैल्यू हम कौन सी लेकर के चलेंगे, +x वाली। कौन सी लेकर के चलेंगे, +x वाली। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था, पोजीशन बताना है टाइम का फंक्शन। पोजीशन में आपको बताना है टाइम के फंक्शन में, पोजीशन आपको बताना है टाइम के फंक्शन में। तो v को क्या लिखते हैं दोस्तों, dx/dt, और सामने लिखा हुआ है x। क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखो, dx/x बराबर dt। क्या x और x काट दिया जाए, गलती मत करना बेटा, मुझे पाप पड़ेगा, ऐसे नहीं काटे जाते हैं। यहां पर होगा अब इंटीग्रेशन, यहां पर क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई दोस्तों, log x। क्या होता है, log x। और t का इंटीग्रेशन मतलब करेंगे तो यहाँ पर dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर हो जाएगा t और प्लस का एक कांस्टेंट। अब आपको दिया गया है कि x की वैल्यू 1 है और t की वैल्यू 0 है, डालो इसमें। x की वैल्यू जब 1 डालोगे तो log 1 की वैल्यू होती है 0, और t की वैल्यू 0 है तो यानी कांस्टेंट आएगा हमारा 0। कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे तो चलो यहाँ पर जगह भर चुकी है, ये आएगा अपना log x बराबर t प्लस का 0, यानी log x बराबर आ गया t। हमें चाहिए था x चाहिए है t के फंक्शन में, तो यहाँ बेस कितना है e, तो इसको लिख सकते हैं x बराबर e की पावर t। ये तो बेसिक लॉग की प्रॉपर्टी है भाई, पता होनी चाहिए आपको। ये हमारा आंसर आ चुका है, लो खेला खत्म। x आ गया हमारा t के फंक्शन में, टाइम के फंक्शन में x आ चुका है, आंसर है। कहीं कोई तकलीफ, 2 क्वेश्चन हो गए, समझ में आया, नहीं आया तो बताइए भाई। और देखते हैं क्वेश्चन, आइए और प्रैक्टिस करेंगे भाई। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फॉर अ पार्टिकल, कलर चेंज कर लेते हैं, फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस एक्सेलरेशन इज गिवन एज a इक्वल टू v। एक्सेलरेशन दिया है a बराबर v, फाइंड द पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब क्या करें भाई, अब क्या करें, यहां पर a की वैल्यू v दी गई है, हमें पता करना है पोजीशन टाइम के फंक्शन में। अगर एक्सेलरेशन x का फंक्शन होता, मान लो होता, जो पिछले सवाल में था, तो हम फॉर्मूला लगा देते v dv/dx। यहाँ एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, हालांकि वेलोसिटी इधर भी है लेकिन यार इसमें x आ गया भाई, और हमको पोजीशन चाहिए टाइम में। हमको पोजीशन चाहिए टाइम में, और a बराबर होता है dv/dt। हम एक काम करें, हम अगर इस इक्वेशन को अप्लाई करें, ध्यान सुनना, अगर हम इस इक्वेशन को अप्लाई करें, यहां से हम v निकाल सकते हैं क्या, तो देखते हैं। a को मैंने लिखा dv/dt और सामने लिखा है भाई v, तो db/v इज इक्वल टू हो जाएगा dt। कर लो इंटीग्रेशन यार, 1/v का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है यार, log v, और यहां हो जाएगा t प्लस का c। कहीं कोई भी दिक्कत, दुख दर्द पीड़ा, चलो आप आगे बढ़ा जाए। कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए सवाल में कोई ना कोई व्यवस्था दी जाती है। t बराबर 0 पर x बराबर 0 है और v बराबर 1 है। अब v की वैल्यू 1 रखेंगे तो log 1 होता है 0। v की वैल्यू 1 है कब, t बराबर 0 पर, तो भैया लो, और कांस्टेंट सी, तो कांस्टेंट का वैल्यू आया 0, रखो। तो ये आएगा हमारे पास log v इज इक्वल टू t, तो यहां बेस है e, तो v बराबर आया e की पावर t। v बराबर कितना आया, e की पावर t। क्या आंसर आ गया, अरे ना भाई, थमो थोड़ा। पोजीशन पूछी है टाइम के फंक्शन में, ये तो v आया है, पोजीशन निकालना है, क्या करें, v को लिखेंगे dx/dt। v को क्या लिखेंगे, dx/dt, और बराबर में है e की पावर t, समझ गए। तो dx बराबर हो गया e की पावर t और dt। कर लो भाई इंटीग्रेशन, तो dx का इंटीग्रेशन तो हो गया x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन, सॉरी e की पावर t का इंटीग्रेशन तो e की पावर t ही रहेगा, और प्लस चिपका दिया एक कांस्टेंट। समझ आई बात। अब देखो t बराबर 0 पर x बराबर है 0, रखो x बराबर 0, t बराबर 0 है तो e की पावर 0 हो गया 1, 0 मत कर देना, और प्लस एक कांस्टेंट, तो c का वैल्यू आ गया भाई -1। उठाओ c का वैल्यू रखो इधर, ये है इक्वेशन हमारी। तो x का फंक्शन आया हमारे पास e की पावर t -1, दिस इज द आंसर। यही क्वेश्चन, यही चीज सवाल में पूछी गई थी, तो आंसर कितना आया, e की पावर t -1। क्लियर है।
तो ये सब वेरिएबल एक्सेलरेशन है, आप देख रहे हो ना, एक्सेलरेशन कहीं v पर डिपेंड कर रहा है, इस सवाल में एक्सेलरेशन x पर डिपेंड कर रहा था, एक सवाल हमने और किया था इसमें एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड कर रहा था। तो ये सब वो है वेरिएबल एक्सेलरेशन के एग्जांपल है। यही मैंने आपको 3 वैरायटी बताए थे कि एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन x पर डिपेंड करेगा या एक्सेलरेशन v पर डिपेंड करेगा। अगर इन तीनों पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मान लो कोई नंबर दिया है 2 है 3 है -1 है जो भी है, तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहलाता है और उस केस में हम अप्लाई कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। अन्यथा वेरिएबल के केस में इंटीग्रेशन। भाई समझ आई? चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लगे हाथ एक और सवाल हो जाए, प्रैक्टिस हो जाएगी भाई, है ना। फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एज, देखो भाई वेलोसिटी दिया है आपको 2t² प्लस का साइन टी, लो भाई ट्रिग्नोमेट्री भी आ गई। बोला है t बराबर 0 पर पार्टिकल इज एट ऑरिजिन, यानी t बराबर 0 पर पार्टिकल ऑरिजिन पर है, यानी x का वैल्यू 0 है। फाइंड द पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बहुत बढ़िया, आपसे पोजीशन का बात कर रहा है सवाल और पूछा है कि व्हाट इज द फाइंड द पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये बताना है। क्या करें? इंटीग्रेशन। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। मैंने अभी आपको समझाया था एक्स वी और ए, वी दिया है एक्स पूछा है ऊपर जाना है इंटीग्रेशन, और मान लो एक्स दिया होता वी पूछा होता तो डिफरेंशिएशन करो। तो v को क्या लिखते हैं dx बाय dt, और सामने लिखा है दोस्तों t2t² प्लस का साइन t, तो यहां पर हमें मिलेगा dx इज इक्वल टू 2t² dt और प्लस का साइन t dt, दोनों साइड का हो रहा है इंटीग्रेशन। ये तो dx का इंटीग्रेशन तो हो गया x, ये हो गया 2, t² का इंटीग्रेशन क्या होता है t³/3 और प्लस सही किया ना, हाँ ओके, साइन टी का डिफरेंस सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस टी, तो यहाँ से प्लस हटाओ माइनस लगाओ यार, क्या हो जाएगा ये कॉस टी, और प्लस का एक अपने तरफ से चिपका दो कांस्टेंट। अब सवाल में दिया है कि t बराबर 0 पर x 0 है, रखो x की वैल्यू 0, यहाँ t 0 रखेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पर अगर 0 रखा तो cos 0 1 होता है, और प्लस का कांस्टेंट आ गया भैया प्लस का 1, उठाइए कांस्टेंट वापस उस इक्वेशन में डालो, आंसर आया x बराबर 2/3 t³ माइनस कॉस टी, एक सेकेंड क्या बन रहा है माइनस का कॉस टी और प्लस का 1। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ये हमारा भैया फाइनल आंसर आ चुका है। कोई तकलीफ किसी को हो तो बताइए। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन छोटा सा टॉपिक, मैंने 4-5 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए या फिर मैं ही करा दूं? बोलो। चलो मैं ही करा देता हूं, इसके बाद एक और क्वेश्चन है वो होमवर्क में दे देंगे, चलो इसको भी मैं ही करवा देता हूं। फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन इज गिवन एज a इज इक्वल टू 2v²। देखो अभी एक क्वेश्चन किया था हमने जिसमें एक्सेलरेशन a इक्वल टू v था। पॉज करो वीडियो, सॉल्व करने की कोशिश करो, ट्राई करो भाई, समझो बात को, इस क्वेश्चन को ट्राई करो आप लोग, मैं भी कर रहा हूं आप भी करो। इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज v0 एट x इक्वल टू 0, ये थोड़ा v0 ज्यादा बड़ा हो गया भाई, x बराबर 0 पर पार्टिकल की जो स्पीड है वो है हमारी v0, फाइंड द स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ x। अब आपको यहाँ स्पीड बतानी है x के फंक्शन में, टाइम के बारे में कोई दूर दूर तक चर्चा नहीं हो रही सवाल में, इस क्वेश्चन में टाइम के बारे में दूर दूर तक चर्चा नहीं है, तो टाइम हटाओ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है ना, बिना टाइम वाला जिसमें टाइम नहीं आता है, क्या a इज इक्वल टू v dv/dx, a का वैल्यू है 2v² इज इक्वल टू v और dv/dx, ये v से ये v कैंसल, तो बचेगा हमारे पास dv/dx इज इक्वल टू 2v। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? अरे भाई लाइंस गलत हो गई है थोड़ा सा ऐसे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं db/v इज इक्वल टू 2dx। इंटीग्रेशन कर लेते हैं, आइए। तो 1/v का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों? log v बराबर ये 2 है और dx का x हो जाएगा और प्लस का चिपकाया एक कांस्टेंट, तो x बराबर 0 पर स्पीड कितनी है v0, रखो भाई, तो ये हो गया हमारा log v0। इसको डिब्बे में पैक किया जाए, एक सेकेंड इसको करा जाए पहले डिब्बे में बंद। यस, डिब्बा तो बहुत शानदार बना है भाई, अरे भाई लेकिन शानदार के चक्कर में यहाँ पर ये पता नहीं क्या बन गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें रखो आप, तो ये हो गया हमारा log v0 इज इक्वल टू x की वैल्यू है 0, तो ये हो गया 0 और प्लस का कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास log v0।
अब इस कांस्टेंट को उठाइए और इसमें पुट कीजिए, तो क्या मिलेगा रिजल्ट आपको, log v इज इक्वल टू 2x प्लस का log v नॉट। क्या log v नॉट को हम लेफ्ट साइड में लेकर के आएंगे तो माइनस हो जाएगा भाई, तो रख दो। तो log v माइनस का log v नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। ये log m माइनस log n जैसी शक्ल नजर आ रही है, क्या किया जाए, log m बाई n कर सकते हैं ना, और बराबर में क्या लिखा है 2x, क्या लिखा है बराबर में 2x। क्या यहां लिखूंगा तो दिखाई देगा, दिखाई तो देगा परंतु कम दिखाई देगा यार। चलो नेक्स्ट स्लाइड का यूज कर लेते हैं। आइए, log v अपॉन v नॉट इज इक्वल टू आ चुका है 2x। यहां बेस क्या है भाई e, क्या है e, तो v अपॉन v नॉट बराबर e की पावर 2x, तो v बराबर v नॉट और e की पावर 2x। एक्सप्रेशन आ चुका है दोस्तों। क्या पूछा था सवाल में, स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ x। लो भैया स्पीड आ गई है x के फंक्शन में, आंसर आ चुका है आंसर आ चुका है। अब अपना मैच कर लो भाई, सही है आपका कि गलत है, ठीक है। तो इसी तरह से हर एक क्वेश्चन को वीडियो पॉज करो, फिर उसको ट्राई करो, फिर मैच करो भाई सही करा है कि गलत करा है, और गलती करी तो कहाँ करी और सही करिए तो भैया तालियां, ठीक है। चलो अब ये एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में, इसमें आपको क्या बोला गया है, x की वैल्यू दी गई है 9t स्क्वायर माइनस का t क्यूब। 3 पार्ट पूछे जा रहे हैं, मैक्सिमम स्पीड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पोजीशन ऑफ टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट मतलब हो सकता है कि पार्टिकल ऐसे जा रहा हो फिर वो वहां से टर्न किया हो, तो आपको ये सब पता लगाना पड़ेगा भाई। अब टर्न अगर किया है तो यहाँ पर पार्टिकल की स्पीड क्या हुई होगी, 0 हुई होगी कि नहीं भाई। जब यहाँ पर स्पीड 0 होगी तभी तो ये घूमेगा, एक्सेलरेशन इधर है। डिस्प्लेसमेंट भी आपको बताना है 10 सेकंड में कितना होगा। तो ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, आंसर निकालो, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए क्या आया, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये क्लास आपको समझ आई होगी। टॉपिक था हमारा मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।